सीरीज की स्टार्टिंग में हम चट्टानों के बीच एक टूटी फूटी गाड़ी को देखते हैं जिसकी हालत देख के लग रहा है कि इसका एक्सीडेंट हुआ है। गाड़ी के अंदर एक गाऊ नाम का लड़का बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है। वहीं पर एक जिंग नाम की लड़की छुपकर इस गाड़ी को देख रही है। थोड़ी देर में गाऊ को होश आता है एंड वो गाड़ी से बाहर निकलकर इधर उधर देखने लगता है। तभी उसके सामने जिंग प्रकट होती है और एक पत्थर से गाऊ के सिर पर मारकर उसको वहीं पर बेहोश कर देती है। अब हम कुछ घंटे पहले का सीन देखते हैं। गाऊ एक हीरो और रत्नों का व्यापारी होता है और ये दोनों इसी के लिए काम करते हैं, जिसमें लड़के का नाम है क्वीन एंड लड़की का नाम है जियाना। एक दिन ये तीनों सड़क पर खड़े होते हैं। तभी गाऊ नोटिस करता है कि वो गाड़ी हमारा कब से पीछा कर रही है। गाऊ को लगता है कि शायद ये चोर लुटेरे होंगे, लेकिन आगे चलकर वो फिर से नोटिस करता है कि ये गाड़ी तो उसका अभी भी पीछा कर रही है एंड वो गाड़ी गाऊ की गाड़ी के पास आकर बार बार उसको टक्कर मार रही होती है, जिस वजह से गाऊ थोड़ा घबरा जाता है और अपनी गाड़ी की स्पीड तेज करता है। लेकिन गाड़ी की ज्यादा स्पीड तेज होने की वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब हम वापस प्रेजेंट में आते हैं। जब गाऊ की आँख खुलती है तो अपने आप को एक आदिवासी कबीले में पाता है। इस कबीले पर सिर्फ औरतें ही राज करती है। जितने भी मेन काम होते हैं औरतों को ही करने पड़ते हैं। मर्द यहाँ पर औरतों की गुलामी करते हैं और गधा मजदूरी करके रात को सो जाते हैं। सभी के सो जाने पर कबीले की निगरानी और सुरक्षा की जिम्मेदारी भी औरतों की ही होती है। ये कबीला बाहर की दुनिया से पूरी तरह से कटा हुआ है और यहाँ पर टेक्नोलॉजी का तो नामो निशान तक नहीं है। जिंग गाऊ को बताती है कि मैं इस कबीले की रानी हूँ, लेकिन गाऊ को उस पर कोई विश्वास नहीं होता है। उसको तो लग रहा है कि ये सब लोग नाटक कंपनी वाले हैं और इस जगह कोई ड्रामा चल रहा होगा। साथ ही वो जिंग के कपड़ों का भी मजाक उड़ाने लगता है, जिस वजह से यहाँ के लीडर को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में गाऊ को नीचे फेंक देती है। अब गाऊ को बंदी बना लिया जाता है, जिस वजह से गाऊ को थोड़ा अकल आती है और समझ आता है कि ये सब कुछ सच है। गाऊ चिल्ला चिल्लाकर बोलता है कि मुझे आजाद करो, मुझे अपने घर जाना है, लेकिन ये लोग उसको यहाँ से नहीं निकालते हैं। कबीले की लीडर गांव के पास आकर बोलती है कि अगर तुम्हें यहाँ से सच में निकलना है तो तुम्हें हमारी रानी को मनाना होगा, यानी जिंग को। इसलिए गांव जिंग के आते ही उसे माफी मांगता है और उसे कहता है कि प्लीज मुझे मेरी कार के पास ले चलो, वहाँ से मुझे कुछ सामान लेके आना है। पहले तो जिंग इसके लिए मना कर देती है, लेकिन बाद में गांव के मासूम चेहरे पर तरस खा के उसको कार के पास लेके जाती है। गांव अपनी कार में कुछ सामान ढूंढने लगता है, जहाँ पर उसे एक लोहे का डंडा मिलता है। गांव इस डंडे से अपनी कार को तोड़ने फोड़ने लगता है। तभी वो डंडा उसके हाथ से स्लिप होकर जिंग के सर पर जा लगता है, जिस वजह से जिंग वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब इस मौके को देखकर गाऊ वहां से भाग निकलता है, लेकिन गाड़ी से पेट्रोल लीक होने की वजह से थोड़ी ही देर में वहां पर आग लग जाती है। आग के धुएं को देखकर कबीला वाले भी गाड़ी के पास फटाफट भाग के आते हैं एंड जब वो देखते हैं कि उनकी रानी आग में जल रही है तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, जिनकी चीखों को गाऊ भी सुन लेता है और वो फटाफट गाड़ी के पास वापस भाग कर आता है। वो अपने आप पर पानी की बाल्टी डालता है और आग में जाकर जिंग को बचा लेता है। अगले दिन में हम गाऊ को वापस कबीले में देखते हैं। वो अपने बैग में से अपना मोबाइल निकालकर उसमें से गाने सुनने लगता है। गाने की इस आवाज को सुनकर जिंग फटाफट उसके पास भाग कर आती है और वो देखती है कि इस छोटी सी चीज से इतनी आवाजें निकल रही है, इसलिए वो डर के उस मोबाइल को तोड़ने के लिए जाती है और गाऊ उसको समझाता है कि ये कोई डेंजर चीज नहीं है। फिर वो एक ईयरफोन को जिंग के कान में और एक ईयरफोन को अपने कान में डालकर गाने सुनने लगता है। जिंग भी इसका पूरा पूरा मजा लेती है और काफी देर तक ये दोनों ऐसे ही गाने सुनते रहते हैं। गाना सुनते सुनते जिंग को वहीं पर नींद आ जाती है और गाऊ उसको बिस्तर पर लेटाता है। इसके बाद गाऊ पूरे रूम में छानबीन करने लगता है ताकि उसे कोई मैप मिल जाए जिसकी मदद से वो यहाँ से निकल सकता है। यहीं पर उसको एक पत्थर मिलता है, जिसको देखते ही गाऊ की आंखें चमक जाती है क्योंकि इस पत्थर की कीमत करोड़ों में है। इसलिए सुबह होते ही गाऊ इस पत्थर के बारे में जिंग से पूछता है। जिंग बताती है कि ये पत्थर उसकी माँ का है एंड मरने से पहले उन्होंने मुझे इसे दिया था, लेकिन अब गांव के मन में लालच जाग चुका है और वो एक एक करके जिंग को अपना सारा सामान देने लगता है, यहाँ तक कि वो अपना मोबाइल भी जिंग को दे देता है। बदले में वो उस पत्थर की डिमांड करता है, लेकिन जिंग मना कर देती है कि ये पत्थर मेरी माँ की आखिरी निशानी है, जिस वजह से गांव का मुंह लटक जाता है। फिर जिंग गांव को रात में अपने साथ तारे देखने के लिए इन्वाइट करती है, जिस पर गांव भी हाँ कर देता है। रात होते ही ये दोनों खेत में जाकर आसमान के नीचे तारे देख रहे होते हैं। तभी जिंग को पता नहीं क्या होता है, वो गांव के ऊपर चढ़ के उसके कपड़े उतारने लगती है, जिस वजह से गांव डर जाता है और गुस्सा होकर कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो। जिस पर जिंग बताती है कि हमारे यहाँ पे साथ में तारे देखने का मतलब होता है कि रोमांस करना। जिसकी ये बात सुनकर गांव हक्का बक्का रह जाता है और वो अपने आप को जिंग से बचाने के लिए वहां से भाग निकलता है। उसकी हरकत से जिंग को उस पर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए गांव जाते ही जिंग उसको वापस बंदी बना लेती है। गांव उसे समझाता है कि मुझे माफ कर दे मेरी माँ, मुझे नहीं पता था कि साथ में तारे देखने का मतलब होता है कि रोमांस करना। मैं जिस जगह से आया हूँ हमारे वहाँ पे ऐसा नहीं होता है और हम ना ही ऐसे खुले में रोमांस कर सकते हैं। और वो यहाँ पर जिंग को प्यार के बारे में काफी कुछ ज्ञान फैलता है, लेकिन जिंग उसकी कोई भी बात नहीं सुनती है और वो उसको ऐसे ही तड़पने के लिए छोड़ के चली जाती है। दूसरी तरफ जियाना और क्वीन गांव के गायब होने से काफी परेशान है और उसको ढूंढने के लिए एक्सीडेंट वाली जगह पर आकर एक ड्रोन कैमरे की हेल्प से छानबीन करने लगते हैं, लेकिन एक रेंज में एंटर होते ही ड्रोन का कैमरा खराब हो जाता है, जिस वजह से दोनों का दिमाग खराब कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद ये दोनों जब घर आते हैं तो देखते हैं कि इनसे मिलने के लिए एक बिजनेस वूमेन लियन आ रखी है। दरअसल गांव ने लियन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है, जिसके मुताबिक गांव को टाइम टाइम पर लियन से मिलना होगा, लेकिन
काफी टाइम हो चुका है, गाओ लियन से मिलने नहीं आया है। जियाना और क्वीन बहाना बनाते हैं कि गाओ कुछ दिनों के लिए घूमने के लिए गया है, थोड़े ही दिन में वापस आ जाएगा। लेकिन लियन उनको 48 घंटे का टाइम देती है कि इस टाइम के अंदर गाओ मुझसे मिल गया तो ठीक है, वरना कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक गाओ को मुझे एक अच्छा खासा फाइन देना होगा। उधर जिंग गाओ को जंगल में लेके आती है और अपने प्यार का इजहार करके उसे शादी करने की बात कहती है। इतना ही नहीं, वो गाओ को प्रपोज करने के लिए उस पर चिकन का खून भी गिरा देती है। शायद ये भी उनका इजहार करने का कोई तरीका होगा। जिंग की सर्कस से गाओ गुस्से में तिलमिला जाता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन आगे जाते ही वहां पर बिछे हुए एक ट्रैप में वो फंस जाता है। फिर वो जिंग को अपनी हेल्प करने के लिए बोलता है, लेकिन जिंग उसको साफ मना कर देती है कि अगर तुम शादी के लिए हाँ बोलते हो तभी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। दूसरा कोई चारा नहीं होने की वजह से गाओ उसको शादी के लिए हाँ बोल देता है। रास्ते में गाओ की नजर एक ड्रोन के टुकड़े पर पड़ती है, जिस वजह से वो समझ आता है कि जरूर मेरे दोस्त मुझे ढूंढ रहे होंगे, इसलिए मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा। रात को जिंग गाओ को बताती है कि कल हमारी शादी होगी। अपनी मीठी मीठी बातों से जिंग को बहलाकर गाओ पूछता है कि यहाँ से कोई बाहर निकलने का रास्ता है क्या, जिस पर जिंग कहती है कि हाँ, एक खुफिया गुफा है जो कि इस कबीले को बाहर की दुनिया से जोड़ती है। साथ ही वो उसको एक जगह के बारे में बताती है जिस जगह पर ये लोग शराब को इकट्ठा करके रखते हैं। फिर कुछ टाइम बाद कबीले के लोग इन दोनों के लिए एक बैचलर पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें जिंग गाओ को शादी के लिए प्रपोज करती है, जिसको गाओ भी एक्सेप्ट कर लेता है। इसी खुशी में गाओ सभी को शराब पीने के लिए कहता है। सभी लोग दबा दबा के शराब पीते हैं, लेकिन गाओ अपनी शराब को नीचे गिराकर ऐसे ही शराब पीने का नाटक करता है। अब ज्यादा शराब पीने की वजह से कबीले के सारे लोग गहरी नींद में सो जाते हैं, जिस मौके का फायदा उठाकर गाओ वहां से कल्टी मार लेता है। सुबह तक वो उस गुफा तक भी पहुंच जाता है जो कि उसको बाहर की दुनिया तक लेके जाएगी। अब वो इस गुफा के रास्ते इस कबीले से बाहर निकलता है और काफी टाइम बाद वो गाड़ियों को चलते फिरते देखता है। दूसरी तरफ लियन क्वीन और जियाना से मिलती है, क्योंकि अब 48 घंटे पूरे हो चुके हैं और गाओ अब तक मिलने नहीं आया है, इसलिए फाइन के तौर पर उनको 60 मिलियंस देने होंगे। लेकिन अभी उनके पास इतने पैसे नहीं है, इसलिए लियन अपने पैसे वसूलने के लिए इस घर को अपने नाम करने का डिसाइड करती है। लेकिन जियाना साइन करने से साफ मना कर देती है। फिर भी लियन जबरदस्ती उससे साइन करवा लेती है। तभी टाइम पर गाओ की एंट्री होती है। मौके को देखकर क्वीन साइन किए हुए पेपर को फाड़ देता है, क्योंकि 48 घंटे के अंदर ही गाओ लियन से मिल चुका है, इसलिए लियन चुपचाप वहां से चली जाती है। खाना खाते टाइम क्वीन और जियाना गाओ से पूछते हैं कि तुम इतने दिन कहाँ पे थे, लेकिन कबीले को बाहर की दुनिया से बचाने के लिए गाओ इन दोनों को एक झूठी कहानी सुना देता है। बाद में गाओ इन दोनों को कीमती पत्थर दिखाता है, जिसको ये दोनों देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट टाइम इतना कीमती पत्थर देखा है। साथ ही गाओ कबीले की मिट्टी का सैंपल जियाना को देकर कहता है कि इसका टेस्ट करना। फिर ये तीनों जोकर के कपड़े पहनकर गाओ के अंकल वैन से मिलने के लिए एक नर्सिंग होम में जाते हैं, ताकि वहाँ के बुजुर्ग लोग इन तीनों को देखकर थोड़ा बहुत हंस सके। दूसरी तरफ कबीले के लोग होश में आ गए हैं और इनको पता चल चुका है कि गाओ यहाँ से भाग चुका है। गाओ के जाने से जिंग काफी दुखी है, साथ ही वो गुस्सा भी है, क्योंकि गाओ उसका पत्थर लेके भाग चुका है, इसलिए वो बाहर की दुनिया में जाकर उसे ढूंढने का डिसाइड करती है। लेकिन कबीले की लीडर ऐसा करने से उसे साफ मना कर देती है। फिर भी जिंग जाने के लिए बार बार जिद कर रही होती है, तो कबीले की लीडर थक हार कर उसको गुफा के पास लेके जाती है। जाने से पहले लीडर जिंग से कहती है कि तुम बाहर के लोगों से बच के रहना, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत खतरनाक होते हैं। बाहर आकर जिंग एक गाड़ी को देखती है, क्योंकि उसने जिंदगी में फर्स्ट टाइम इस टाइप की कोई चीज देखी है, इसलिए वो बावली होकर अजीबोगरीब हरकतें करने लग जाती है। उसकी इन हरकतों को दूर से एक लड़का खड़ा होकर देख रहा है, जिसका नाम टीएन है। ये एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होता है और इससे अपने साथ काम करने के लिए एक फीमेल होस्ट की जरूरत होती है। टीएन को जिंग का कैरेक्टर काफी पसंद आता है, क्योंकि एक तो वो अजीबोगरीब हरकतें कर रही है, ऊपर से उसने कपड़े भी हटके पहने हैं, इसलिए वो जिंग के पास जाकर उसे अपने साथ काम करने का ऑफर करता है। लेकिन जिंग को उसकी ये बातें कुछ भी समझ में नहीं आती है। फिर जिंग टीएन को गाओ का एक बिजनेस कार्ड देती है, जो कि गाओ वहीं पर भूल के आ गया था। इस कार्ड पे लिखे हुए नंबर पर टीएन कॉल करता है, तो उसे पता चलता है कि गाओ नर्सिंग होम में है, इसलिए वो जिंग को लेकर उसी नर्सिंग होम में पहुंच जाता है, जहां पर गाओ ने जोकर का गेटअप ले रखा है। गाओ ने दूर से ही जिंग को देख लिया है, इसलिए वो भागकर वहां से निकल जाता है। जिंग वापस जाने लगती है, तभी गाओ चीख लेता है, क्योंकि उसने अपने चेहरे पर जोकर का मास्क लगा रखा है, इसलिए जिंग उसको नहीं पहचान पाती है और वो गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। तभी उसको याद आता है कि गाओ भी तो इसी तरह चीखा करता था, इसलिए वो भागकर वापस आती है, लेकिन तब तक गाओ वहां से निकल चुका होता है। फिर भी वो वहीं पर बैठ जाती है। टीएन उसको यहाँ से चलने को कहता है, लेकिन वो कहती है कि वो यहाँ से गाओ से मिल के ही जाएगी। दूसरी तरफ गाओ को भी जिंग की चिंता हो रखी है, इसलिए वो क्वीन से टीएन की फोन की लोकेशन पता करवाता है, जो कि अभी भी उसी नर्सिंग होम में दिखा रही है। इसलिए गाओ भागकर वापस आता है, जिसको देखते ही जिंग उस पर गुस्सा करने लगती है और उसको मारने के लिए दौड़ती है। लेकिन गाओ उसको रोकर कहता है कि ये तुम्हारा कबीला नहीं है, यहाँ के नियम कायदे अलग है, अगर तुमने मुझे मारा तो तुम्हें भी जेल हो जाएगी। फिर वो जिंग को अपने घर लेके आता है, लेकिन अभी भी जिंग उससे गुस्सा हो रखी है और वो अपने तीर कमान से गाओ को मारने की धमकी देती है। लेकिन गाओ उसे शांत कराकर कहता है कि तुम्हें अपने कबीले में लौट जाना चाहिए। एंड वो जिंग को केक भी खिलाता है, जो कि जिंग को काफी पसंद आता है, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसी कोई चीज खाई है। इसी खुशी में वो अपना गुस्सा भी भूल जाती है। इसके बाद वो घर की विचित्र चीजों को देखकर उनसे खेलने लगती है, उन्हें तोड़ने फोड़ने लगती है। टीवी में जानवरों को देखकर वो डर जाती है और वो टीवी को ही फोड़ देती है। उसने थोड़ी ही देर में घर का सत्यानाश कर दिया है। तभी वहाँ पर जियाना भी आ जाती है। जिंग अपने मजे से नूडल्स खा रही होती है। जियाना उससे नूडल्स छीन कर बोलती है कि कौन हो भाई, तुम कहाँ से आई हो। जियाना ने जिंग का खाना छीना है, इसलिए वो जियाना पर भड़क जाती है और दोनों लड़ने लगती है। इन दोनों के लड़ने की आवाजें ऊपर गाओ को भी सुनाई देती है और वो भागकर नीचे आता है, तो वो देखता है कि जिंग ने जियाना को बांध के रखा है, तो वो जियाना को खोल के फ्री करता है। जियाना गाओ पे गुस्सा करने लगती है कि तुमने ये किस तरह के प्राणी को घर में घुसा रखा है। गाओ उसको साइड में ले जाकर बताता है कि ये कबीले की
रानी है जहाँ पर सिर्फ औरतें ही राज करती है और वो कबीला पूरी तरह से इस दुनिया से अलग है, जिसकी इन बातों को जियाना नहीं मानती है। लेकिन बाद में जिंग के तीर कमान को देखकर वो इस बात को मान लेती है। वहीं नीचे टियन जिंग को ढूंढता हुआ यहाँ पहुंच चुका है। जिंग ने बेल की आवाज तो सुन ली है, लेकिन उसे नहीं पता है कि इस दरवाजे को कैसे खोलना है, इसलिए वो दरवाजे को ही तोड़ देती है, जिसकी आवाज को सुनकर गाओ भागकर नीचे आता है और वो टियन को अपने सामने देखकर गुस्सा होकर उसे बाहर लेके जाता है। टियन बताता है कि मुझे जिंग के बारे में सब कुछ पता है कि वो कहाँ से आई है। गाओ कहता है कि अगर ये बात तुमने किसी और को बताई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और हाँ, फिर से यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो जिंग को अपने साथ अंदर लेके चला जाता है। दूसरे दिन गाओ जिंग को कपड़े दिलवाने के लिए उसको एक स्टोर पे लेके जाता है। इसी स्टोर में लियन भी आ रखी होती है, जिसको देख के ही गाओ चुपने लगता है, क्योंकि उसे डर है कि अगर लियन जिंग से मिल गई तो उसे जिंग के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। फिर वो देखता है कि लियन जिंग की ही तरफ आ रही होती है। जिंग लियन से बात नहीं कर पाए, इसलिए गाओ जिंग को किस कर लेता है। इसी के साथ पार्ट 1 खत्म हो जाता है। आगे की स्टोरी हम पार्ट 2 में कवर करेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि जैसे ही पार्ट 2 अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए।